हेलो बच्चों, डोंट फियर, ध्यास इज हियर। आप लोगों के लिए आ गया है क्लास 12 ज्योग्राफी का वायरल सब्जेक्टिव क्वेश्चंस। यहां पर मैं आपको जो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस कराऊंगा, ये क्वेश्चंस आप लोगों के एग्जाम में 100% पूछा जाएगा। मैंने आप लोगों को भूगोल का यानी कि ज्योग्राफी का एक 9 घंटा का क्लास दिया था। यदि आपने इस क्लास को किया है तो आपको डरने का जरूरत नहीं है, क्योंकि जो भी क्वेश्चंस आएगा सारा क्वेश्चंस हमारा ये 9 घंटा के क्लास से आएगा। लेकिन अभी उतना समय आपके पास नहीं है, 9 घंटा पढ़ने का समय नहीं है, इसलिए आप लोगों के लिए चुन चुनकर सब्जेक्टिव क्वेश्चंस लाया गया है और ये एकदम वायरल क्वेश्चंस है और यही आप लोगों के एग्जाम में पूछा जाएगा। आप लोगों का ज्योग्राफी का जो एग्जाम है 10 फरवरी को यानी कि आज होने वाला है और जो क्वेश्चंस बताऊंगा ये क्वेश्चंस आप लोगों के ज्योग्राफी के पेपर में छप गया है, तो जल्दी से आप लोग कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं और एक एक करके हर एक क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिए हमारे पास आज का जो सबसे पहला क्वेश्चन है आप यहां पर देख सकते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन यहां पर क्या है। तो हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन है कि चाय के लिए 4 अनुकूल भौतिक दशाओं का वर्णन करें या फिर भारत के प्रमुख चाय उत्पादक प्रदेशों के नाम बताइए या फिर चाय उत्पादन के लिए अनुकूल भौगोलिक दशाओं एवं वितरण का वर्णन करें। यानी यहां पर आपको बताना है चाय के बारे में। देखो बाबू, चाय आपको क्या क्या पढ़ लेना है मैं आपको बता देता हूं। एक आपको पढ़ लेना है चाय, एक आपको पढ़ लेना है कॉफी, एक आपको पढ़ लेना है चावल, एक आपको पढ़ लेना है गेहूं, एक आपको पढ़ लेना है कपास, एक आपको पढ़ लेना है गन्ना। तो ये सबसे बाहर क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में नहीं जाएगा। तो लास्ट टाइम रिवीजन है, फटाफट बता देता हूं, ध्यान से सुनो। देखो बाबू, जो चाय है ना, चाय हमारा एक पेय फसल है यानी पीने वाला फसल है। अगर पूरा विश्व का बात करें तो चीन जो है ना, चीन में सबसे ज्यादा चाय का उत्पादन होता है। सेकंड नंबर में हमारा नाम आता है भारत का। सेकंड नंबर में नाम किसका आता है? भारत का आता है। अब चाय के उत्पादन के लिए जो भौगोलिक दशाएं हैं, अगर हम लोग बात करें तापमान का, तो चाय के लिए तापमान होना चाहिए 25 डिग्री सेल्सियस से लेकर 30 डिग्री सेल्सियस तक। तो आप लिखोगे कि चाय के लिए तापमान 25 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, ये लिखोगे। वर्षा 150 से 200 सेंटीमीटर होना चाहिए। मिट्टी चाय के लिए उपजाऊ एवं गहरी दोमट मिट्टी होना चाहिए। कौन मिट्टी होना चाहिए? दोमट मिट्टी। आर्द्रता बोला जाए तो इसमें उच्च आर्द्रता होनी चाहिए। जलवायु अगर बोला जाए तो गर्म और आर्द्र जलवायु होना चाहिए। मजदूर की अगर बात करें तो चाय के पौधों को लगाने के लिए तथा तोड़ने के लिए सस्ते मजदूर की आवश्यकता पड़ती है, जो सस्ता वाला मजदूर हो। और चाय में अगर आप देखेंगे ना तो अधिकतर इसमें स्त्रियां और लड़कियां इसमें काम करती है। और इसके जो प्रमुख उत्पादक राज्य है असम, असम में सबसे ज्यादा चाय का उत्पादन होता है भारत में। और साथ ही साथ पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल ये अन्य राज्य है। तो चाय का अगर आएगा तो ऐसे आप लिख दोगे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे देखो अगला क्वेश्चन, कॉफी। कॉफी के बारे में यदि आ जाता है तो देखो कॉफी भी क्या है? हमारा एक पेय फसल है यानी एक पीने वाला फसल है। इसकी कृषि जो है ना 1830 में कर्नाटक से शुरू हुई थी। 1830 में कर्नाटक से शुरू हुई है। तापमान का बात करें यदि तो 20 डिग्री सेल्सियस से लेकर 30 डिग्री सेल्सियस इसका तापमान होना चाहिए। कॉफी तेज धूप को सहन नहीं कर सकते हैं। तेज धूप यदि होगा तो कॉफी इसको सहन नहीं कर पाएगा, बर्बाद हो जाएगा। वर्षा इसमें 150 से 200 सेंटीमीटर होना चाहिए। यदि वर्षा का वितरण समान रूप से होता है तो 300 सेंटीमीटर तक वर्षा वाले भागों में भी इसकी खेती की जा सकती है। मिट्टी का बात करें तो इसमें भी दोमट मिट्टी, उपजाऊ मिट्टी, लावा के लाल मिट्टी होने चाहिए। भूमि का बात करें तो कॉफी के पौधों के लिए आवश्यक है कि वर्षा का पानी इनकी जड़ों में जमा ना रहे, और यदि जड़ में अगर पानी जमा रह गया तो यहाँ पर पौधा मर जाएगा। इसलिए कैसा होना चाहिए भूमि? तो पहाड़ी ढाल टाइप का होना चाहिए, पहाड़ी ढाल जहां पर पानी जमा ना हो सके। मजदूर कोई भी यहाँ पर लिखो, मजदूर सस्ता मजदूर चाहिए, ठीक है। तो कॉफी के पौधों को लगाने तोड़ने के लिए सस्ते मजदूर की आवश्यकता होती है, सस्ता वाला मजदूर चाहिए। कॉफी का जो उत्पादक राज्य है कर्नाटक है, केरल है, तमिलनाडु है, इसको आप इससे कर लो। अगला है आपका यहाँ पर चावल। चावल के बारे में बात करो तो देखो चावल हमारे खाद्य फसल यानी खाने का एक फसल है। तापमान देखो, रोपाई के समय 21 डिग्री सेल्सियस, बीज के समय 24 डिग्री, काटते समय 24 डिग्री। वर्षा 100 से 200 सेंटीमीटर। जलवायु उष्ण आर्द्र जलवायु होनी चाहिए। मृदा चिकनी और दोमट मृदा। भूमि समतल भूमि होना चाहिए। आप देखना जब खेत में धान रोपा जाता है तो जो खेत होता है उसको मेड़ से पूरा पूरी कर दिया जाता है, इसमें पूरा पानी भरा हुआ रहता है, वही चीज लिखा गया है। ऊंचे ऊंचे मेड़ होने चाहिए। मजदूर इसमें स्थानीय मजदूर और सस्ते मजदूर। देखना गांव
आसपास बगल का ही कोई मजदूर रहता है और सस्ता मजदूर इसमें होना चाहिए। इसके उत्पादक राज्य तो पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु, असम, हरियाणा। अन्य राज्य में कर्नाटक, मध्य प्रदेश, झारखंड, महाराष्ट्र, ये सब आप लोग लिख दोगे। गेहूं, गेहूं के लिए देखो ये भी खाने का फसल है। तापमान रोपाई के समय 10 डिग्री सेल्सियस, वृद्धि के समय 15 से 20 डिग्री सेल्सियस, पकते समय 20 से 25 डिग्री सेल्सियस। वर्षा, इसके लिए वर्षा जो है 150 सेंटीमीटर से 25 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर होना चाहिए। 25 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर होना चाहिए। 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले क्षेत्र में गेहूं की फसलें नष्ट हो जाती है। अगर 100 सेंटीमीटर से ज्यादा वर्षा हो गया तो गेहूं की फसल नष्ट हो जाएगी। मृदा, गेहूं की खेती के लिए दोमट, बलुई, दोमट एवं काली मिट्टी सबसे उपयुक्त है। भूमि, गेहूं की कृषि के लिए समतल तथा उपयुक्त जल निकास वाली भूमि होनी चाहिए। श्रम, गेहूं की खेती के लिए अधिक श्रम की आवश्यकता होती है, लेकिन नई टेक्नोलॉजी ने श्रम के महत्व को कम कर दिया है। मजदूर, वही स्थानीय और सस्ते मजदूर होने चाहिए। उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, बिहार, गुजरात इत्यादि आप लिख के आ जाओगे। कपास के लिए देखो तो कपास आपका एक रेशेदार फसल है। इसके लिए तापमान 20 से 30 डिग्री होना चाहिए। वर्षा 50 सेंटीमीटर से 75 सेंटीमीटर के बीच होना चाहिए। मिट्टी इसमें काली मिट्टी, दोमट मिट्टी इसके लिए ज्यादा उपयोगी है। मजदूर अगर देखा जाए तो इसमें भी सस्ते मजदूर होने चाहिए। महिलाएं भी इसमें काम करती है। पंजाब, हरियाणा, उत्तर राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु इसके प्रमुख राज्य है। ठीक है, इसके ये प्रमुख राज्य है। आगे देखो अगला क्वेश्चन क्या है? गन्ना। गन्ना जो है ये एक व्यावसायिक कृषि है। ये क्या है? एक व्यावसायिक कृषि है। गन्ना हमारा क्या है? व्यावसायिक कृषि है। इसके लिए तापमान कितनी होनी चाहिए? तो 22 डिग्री सेल्सियस से लेकर 27 डिग्री सेल्सियस। वर्षा कितनी होनी चाहिए? 150 से 200 सेंटीमीटर। मिट्टी कैसा होना चाहिए? दोमट मिट्टी, नमी युक्त लावा की काली मिट्टी इसमें सबसे अच्छी मानी जाती है। मजदूर देखो तो गन्ने की खेतों की जुताई करने, गन्ना बोने, निराई गुड़ाई करने, उन्हें काटकर छिलने एवं मिलों तक पहुंचाने के लिए पर्याप्त मात्रा में सस्ते श्रमिकों की आवश्यकता होती है। यानी सस्ता मजदूर मिलना चाहिए। कैसा मजदूर मिलना चाहिए बाबू? तो सस्ता मजदूर मिलना चाहिए। उत्पादक राज्य देख लो तो गन्ने की उत्पादन की दृष्टि से भारत का विश्व में ब्राजील के बाद दूसरा स्थान है। ठीक है, मैंने देखो सबसे ज्यादा गन्ना कहाँ पाया जाता है, किस देश में? तो आप बोलोगे सर ब्राजील में। ब्राजील में सबसे ज्यादा गन्ना पाया जाता है। ठीक है, और जो भारत के राज्य है जहां पर गन्ना का उत्पादन ज्यादा होता है, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, गुजरात इत्यादि। तो ये सब आप लोग लिख दोगे। और बाबू देखो मैंने आपको एक चीज बोला है, इस बात का आप लोग ध्यान रखो कि अगर अभी आपके पास समय है थोड़ा सा, अभी आपके पास थोड़ा सा समय है तो आप क्या करो, हमारे चैनल में जाओ, सुपर कंसेप्ट क्लासेस में जाओ। और अगर समय है ना तो ये जो मैंने लाइव जो पढ़ाया था, अरे चैनल में तो आ जाओ। ठीक है, चैनल में आ जाओ और यहाँ पर ये जो लाइव मैंने पढ़ाया था, लाइव में यहाँ पर एक क्लास मैंने आप लोगों को दिया था और इसी प्रकार से आप लोगों को आगे का भी क्लास दिया जाएगा। देखो ये वाला क्लास मैंने आप लोगों को जो दिया है ना, ये वाला जो क्लास मैंने आप लोगों को दिया है ये वाला, और ये क्लास 1-2 घंटा का नहीं है, 9 घंटा का है। तो इसको ना थोड़ा स्पीड करके ये वाला क्लास एक बार कर लो, क्योंकि इसमें मैंने ओपन चैलेंज करके बोला था कि जो पढ़ाऊंगा इससे बाहर आप लोगों का कुछ भी नहीं जाएगा। तो ये आएगा मतलब ये आएगा, ऐसे क्वेश्चंस आप लोगों के एग्जाम में छपने वाला है। तो ये वाला एक बार आप जरूर से जरूर कर लो, इससे आपका क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। और इसको करने के बाद अब ध्यान से सुनो मेरा बात। अब देखो आप हमारे चैनल के साथ जुड़ जाओ और यहाँ पर देखो जैसे आप पोस्ट में आओगे, यहाँ पर देखो आपको ना व्हाट्सएप का लिंक मिलेगा, तो व्हाट्सएप पे जुड़ जाना। मैप जो पढ़ाए मैप इससे बाहर आप लोगों का नहीं जाएगा, मैप को लेकर टेंशन मत लो। और एक चीज बात मेरा सुन लो, बात सुनो। ठीक है, इसके बाद आप लोगों का हिस्ट्री का, देखो हिस्ट्री का क्लास होगा, ताबड़तोड़ तरीके से हिस्ट्री का क्लास होने वाला है। फिर आप लोगों का पॉलिटिकल साइंस का क्लास होगा। ठीक है, पॉलिटिकल का क्लास हो जाएगा, फिर आप लोगों का पॉलिटिकल का होगा, फिर इंग्लिश का क्लास होगा, फिर हिंदी का क्लास होगा। इन हर एक चीज का क्लास आप लोगों को यहाँ से दिया जाएगा बेहतरीन तरीका से, बेहतरीन कंसेप्ट के साथ। तो चलो आप सभी को एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं हम लोग आगे। थैंक यू, जय हिंद।